मेरे साथ जीशान है, माफिया अतीक अहमद से ये पीड़ित है। जीशान, अतीक अहमद जिसको कोई भारत रत्न देने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि उसके साथ अन्याय हो गया, लेकिन वो कितना न्याय करता था और कितना अन्याय करता था। जीशान जी, देखिए, हम लोग के साथ सर जब अन्याय हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ, तब तो हमने देखा कि किसी ने इस पूरे इलाहाबाद प्रयागराज में किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, हमारा कोई साथ दे। साल कौन सा था? साल कौन सा? हम अकेले भागते दौड़ते रहे सर। 31 दिसंबर 2021 जी, हम भागते दौड़ते रहे, और जब हम पुलिस प्रशासन पास गए तब हमारी कार्रवाई हुई, मौके पकड़ गए, आज वो जेल में। तो कहीं ना कहीं यहाँ की किसी नेता ने या जो भी लोग बोलते रहते, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारा साथ किसी ने दिया तो बाबा जी ने दिया, हमारे माननीय योगी जी की पुलिस प्रशासन ने साथ दिया। आज वो सभी जेल में हैं और कहीं ना कहीं हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है और हमारी सुरक्षा भी योगी जी कर रहे हैं। लेकिन आप अतीक के रिश्तेदार भी है, आप अतीक के साड़ू के छोटे भाई भी हैं, तो सवाल ये बनता है, आप तो परिवार थे, आप ही से उगाई हो रही थी, आप ही को धमकाया जा रहा था, आप ही को मारा जा रहा था कि ऐसा है उसकी। जी जी जी, मैं बता दूं कि उसकी जिंदगी में देखिए रिश्तेदार नातेदार का कोई महत्व नहीं था। जो पैसा देता था वो उसका बेटा बन जाता था, जो पैसा देता था जो उसका भाई बन जाता था, और अगर जिसने उसको काम करने से मना किया तो उसका वो सगा भी हो उसको वो खा जाता था। इसी तरह मैंने जब विरोध किया, मैंने उससे काम करने से मना किया, मोबाइल बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके गुर्गे आसाद कालिया वगैरह 25 लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। हम लोग किस तरह अपनी भय की जिंदगी में जिए वो हम लोग जानते हैं। 3-4 साल गाड़ी निकलती थी हमारी, उसमें चाहे हमारी फैमिली बैठी हो चाहे मैं बैठा हूँ, पीछे लगा दिया करते थे, वो अटैक कर दिया करते थे, सिर्फ भय डर से बनाते थे कि मैं किसी तरह अतीक अहमद से जाके मिल लूँ, उनके साथ काम करने लगूँ। जब 3-4 साल बाद ये कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने मेरे लिए जानलेवा मेरे ऊपर हमला कर दिया, जीसीबी से मेरे मकान तक को गिरा दिया। मैं अपने सामने वो चीज़ें मैंने देखी। अब मैं इस पे क्या बयां करूं कि इसमें हमारे लेकिन लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अतीक अपने बच्चों को गैंगस्टर ही बनाना चाहता था। देखिए, उन्होंने हर मंच से उनके बच्चों ने जब भी कहीं सभा करी तो यही कहा है कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। मछली के बच्चे मतलब कि जैसे अगर उनके अब्बा गुंडे थे तो वो भी गुंडे बनेंगे, कोई वो डॉक्टर वकील इंजीनियर थे नहीं, उन्होंने इशारा कर दिया था पहले ही। और ये एक भय का माहौल ही बनाते थे कि इस तरह की बात कहो तो शहर में हमारा भय बना रहे कि हम, मेरे बाप गुंडे थे, मैं भी गुंडा हूँ, तो इस तरीके के अच्छा भाषण में ये भी कहते थे कि हमारे रिवायात है बदला लेने की, मतलब इस तरह भय बना रहते थे कि हर कोई उनसे डरे सहमे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये जो सरकार हमारी है और हमारे माननीय योगी जी की, कहीं ना कहीं हमने इनकी जो 5-6 सालों में जी 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 जी, आप गुड्डू मुस्लिम को जानते हैं? जी जी, 5-6 गुड्डू मुस्लिम को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ लेकिन जानता इस तरीके से हूँ क्योंकि देखिए हम लोग का भी घर वहीं पे है, हम लोग बस बगल ही में अतीक अहमद का घर, बगल में कुछ ही दूर पे गुड्डू मुस्लिम रहता है, उसने मुर्गे की दुकान दिखावे के लिए खोल रखी है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सातिर अपराधी वो। अगर आप उससे कभी मिलेंगे, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो इससे मुलाकात करे होगा कभी वो सोच नहीं सकते वो इतना बड़ा अपराधी है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट माइंड का है। आपके बगल में खड़ा हो जाएगा, लगेगा बड़ा शरीफ आदमी है, लेकिन आपके बगल में खड़ा होके ही वो 2 मिनट के अंदर बम बना के आपके हाथ में पकड़ा देगा। आपको लगेगा ये क्या है, मतलब उसकी जी 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 जी, आपने खुद देखा कि जैसे मैच हो रहा हो, बैट बॉल फेंकी जा रही हो, बॉल फेंका है, तो बहुत सातिर अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है। हम मानते हैं कि जो उसमें 6-7 लोग दिखे हैं उसमें सबसे बड़ा अपराधी गुड्डू मुस्लिम ही है जी। लेकिन ये जो बम बनाने की उनकी कला थी, मैं इसको कला इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो बम बनाने की कला थी, इसकी जानकारी आपको कब मिली? देखिए, ये जानकारी नहीं, ये बहुत फेमस आदमी है, इसका नाम ही गुड्डू बमबाज था। हम लोग तो जब से हमने होश संभाला, इसको मान 2005 से ही मैं जानता हूँ, काफ़ी छोटा था मैं, हम लोग छोटे छोटे थे, मोहल्ले में एक दूसरे घर कोई जानता रहता है, तभी हम लोग छोटे छोटे थे, लोग इसकी बातें करते थे, अरे गुड्डू बमबाज है, अबे बैठे बैठे ही बम बना देता है, गाड़ी चलते चलते पीछे बैठा रहेगा बम बना देगा। इसकी बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं।
और ये कभी भी इसने जो भी वारदातें करी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बम से ही इसने वारदातें करी हैं। देखिए, ये बहुत पहले बताते हैं, 1990 में लोग बताते हैं कि ये वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये जो है जाया करता था, वहाँ सारे इसकी बनमानसों से वो थी। जब किसी को ज़रूरत पड़ती थी कि यार भय का माहौल बनाया जाए, तब गुड्डू मुस्लिम को बुलाया जाता था, 2-4 बम मार देता था, भय का माहौल बन जाता था, जो हम लोगों ने उसकी कहावतें सुनी हैं। जी, लेकिन ये आप उनकी कहानियां बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल बताइए, अतीक की पत्नी पर शाइस्ता परवीन, वो कब अपराध में लिप्त हुई? वो कब इस पूरी कहानी के साथ जुड़ती हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता हूँ वो अपराध में कब लिप्त हुई हैं, लेकिन देखिए, जब से अतीक अहमद बाहर कह रहा हूँ, जेल में गया, तब से देखिए उनका कारभार, उनका हिसाब किताब लेना, कारभार संभालना, जो भी ज़मीन वाले मामला थे वो अपने घर में बैठ के निपटाती थी, और जो बातें नहीं मानता था तो उससे ही कह देती थी कि साबरमती से फ़ोन आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ जब से वो जेल गए हैं अतीक अहमद, तो उनकी सारी डीलिंग कह दीजिए या सब सारा होल्ड कह दीजिए, वो उन्हीं के हाथ में था। जी, ये जो कहानियां आप सुना रहे हैं, मैं ये थोड़ा लंबा इसलिए सुन रहा हूं आपसे, कहानी नहीं, ये सच्चाई आप सुना रहे हैं, पीड़ा सुना रहे हैं, क्योंकि ये देश की राजनेताओं को पता लगे कि वो किस व्यक्ति को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसको कांग्रेस ने बाहर कर दिया, इस समय की बड़ी खबर है। वो तो भारत रत्न देने की बात कर रहा है, वो मुलायम सिंह यादव से मुकाबला करने चला था इनका। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे, बड़े नेता थे। मैं रुक करता हूं सुमैया राणा जी का। सुमैया राणा जी, सारी बातें एक तरफ, आपके वरिष्ठ नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, जिशाना बने रहिए मेरे साथ, उनको क्यों इतना प्यार उमड़ रहा है अतीक अहमद के ऊपर? ऐसा तो है नहीं कि सुरक्षा घेरे में पहली हत्या हुई है। ये लिस्ट मैंने गिनवाई। सुमैया राणा। अमीश जी, देखिए जी मैं बोल रही हूँ जी। देखिए, शफीकुर रहमान चचा की जो राय है वो एक अपनी निजी राय है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से अतीक अहमद की या अशरफ की या असद की या उनके साथ के गैंग में शामिल किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट कतई नहीं कर रही है। ये बात पहले तो समझ लीजिए। सपोर्ट ना करके बल्कि हम उस चीज को जरूर अपोज कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपने हाथ में कानून लेके और कोर्ट तक ना पहुंचने जाने देने की जो संगठित एक प्रयास किया गया, जिसमें वो सफल भी हुए, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो असद के एनकाउंटर के बाद, मैडम असद के एनकाउंटर के बाद तो अखिलेश जी नहीं बोला कि भाईचारे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी है? असद का एनकाउंटर होता है तो भाईचारा कैसे खत्म हो जाता है? क्या कह रही हूँ मैं वो भाई कैसे लग गया समाजवादी पार्टी का? मैं बता असद अहमद भाई कैसे लगा समाजवादी पार्टी का? मैं बता रही हूँ कैसे लगा भाई। हमारे देश की एक मजबूत न्यायपालिका है, लेकिन आप किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की नीयत से अगर आप अपने हाथ में कानून लेते हैं और सड़कों पर फैसला सुनाने लग जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं विरोध में आवाज उठेगी। और खाली समाजवादी पार्टी नहीं, तमाम दल ऐसे हैं, बड़े नेता ऐसे हैं, देश विदेश के लोग हैं, देश विदेश के बड़े अखबारों तक ने ये बात लिखी कि ये एक बहुत ही जघन्य हत्या है जो यहाँ के जिम्मेदारान ने उसको अंजाम दिया है। नहीं, एक सेकेंड, अगर कोई पुलिस पे बंदूक तान दे, और जैसे उमेश पाल का हत्याकांड जब हुआ उसके साथ 2 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया था वहां पर, इसी तरह से असद को जब पकड़ने का प्रयास करते वो भी 2 पुलिस वालों को वहां ढेर कर देते, तब खुशी मिलती बाकी लोगों को। मतलब पुलिस गोली ना चलाए, पुलिस गोली खा ले, फोर्सेस गोली खा ले। मैं अमीश जी मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर सवाल किया है तो प्लीज जवाब लीजिए। जी मैडम। एक बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगी, आप समझ रहे होंगे कहां तक जा रही हूं, उन्होंने पूरी एक पॉइंट टू पॉइंट जमीन नाप के बता दी कि किस तरीके से सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गलत तथ्य बताए गए। जिस जगह दीवार थी वहां से गाड़ी आने का दावा किया गया था। गाड़ी कैसे आ जाएगी? दीवार फांद के हेलीकॉप्टर था क्या? तो मतलब आप कह रही है कि दो पुलिस वाले निपट जाते, तब आपको यकीन होता कि जी ओके। शुभ्राष्टा
शुभ्राष्ट्रा, आप इस विषय पर अभी ओके फोर्स किस तरीके की है? जी जी शुभ्राष्ट्रा जी, ओके ओके, मैडम सुमैया जी आपने अपनी बात को रखा। शुभ्राष्ट्रा जी, मैंने अभी जिशान की आप बीती सुनाई है। उसने बोला गुड्डू मुस्लिम जो है, जिसको लेके कई नेता कह रहे हैं अब देखिए गुड्डू मुस्लिम को कुछ नहीं होना चाहिए, गुड्डू मुस्लिम को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बमबाज हो, वो बम से चाहे फोर्स को उड़ा दे लेकिन उसको कुछ होना चाहिए, उसी के बमों से लोग मारे गए लेकिन उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और यहां पर अभी बैठकर सुमैया राणा जी कह रही हैं देखिए ये तो एनकाउंटर तो फेक था, एनकाउंटर तो गलत था, और अतीक अहमद की हत्या जिस तरह से हुई उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके कर्मों को भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसको विधायकी सांसद दृष्टि थी उसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आज आप पहली बार इस मुद्दे पे बोल रही है, व्हाट इज योर टेक शुभ्राष्ट्रा? आमिर जी, मैं बहुत हतप्रभ हूँ ये सुन करके कि आपने एक पॉइंट मिस किया। आमिर जी, सुमैया जी ने ये कहा कि इसमें सरकार जिम्मेवार है आतिक की मौत के लिए। तो मैं आज पूछती हूँ, सुमैया राणा जी से ही पूछती हूँ कि हमारे देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं ना, राजीव गांधी को भी खोया और इंदिरा गांधी को भी खोया। तो क्या आप चूंकि गठबंधन की सरकार बनाने जा रही हैं कांग्रेस के साथ, ऐसा आप लोगों का दावा रहता है, आप बताइए कि क्या इन दोनों की हत्या भी हुई तो क्या उसके लिए सरकारें जिम्मेवार थी? आप लोग इस तरीके की जो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करती हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है। सुमैया जी, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है अपनी। सुमैया जी इत्मीनान से, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है अपनी। आपने बात जब शुरू की तो आपने कहा समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके के माफिया और गैंगस्टर का समर्थन नहीं करती। जब आप समर्थन नहीं करती तो इतनी बड़ी बयानबाजी कैसे कर गई कि एक गैंगस्टर मारा गया, उसको विपक्षी गैंग ने मारा, उसको किसने मारा ये आपको कैसे पता? आप किसी एक पत्रकार का हवाला देकर कह रही है कि उन्होंने जमीन नाप दी, उन्होंने बता दिया इस तरीके से हुआ, उस तरीके से हुआ। तो एक पत्रकार तो ऐसे भी है जिन्होंने खूब गोश्त बिरयानी उड़ाई है अतीक अहमद के नाम की, और वो ऑन रिकॉर्ड आकर के कह रहे हैं कि बड़ा बिरयानी तो बड़ा बढ़िया खिलाते थे। तो आप लोगों को ना थोड़ी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों को थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का बंटाधार करके रखा था। और ये जो गैंगस्टर है ना, ये सब आपके द्वारा पालित पोषित लोग थे। आज आप आकर के कह देती है कि हम समर्थन नहीं करते, पर टिकट तो आपने दिया। तो आपकी तरफ से ये भी जवाब आ जाएगा कि भाई वो बसपा में भी थे, वो फलाना पार्टी में भी थे, उनको ढिमका पार्टी ने भी प्रश्रय दिया। आपने दिया या नहीं दिया, ये सीधा सीधा बताइए ना। और आज बिना किसी लाग लपेट के आप ये कहने से क्यों हिचकिचा रही हैं कि अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसने जीशान जैसे कई जीशानों की जिंदगियां तबाह की, उसने कई परिवारों का सुख चैन छीना, और आज जो भी मौत वो मरा, वो मौत ठीक थी, वो मौत ठीक थी। उसके प्रक्रिया में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यह दिक्कत हो सकती है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अभी और इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि पलट गैंग वाले भी हमला नहीं कर सके। लेकिन इतनी बड़ी आप कैसे बात कह रही हैं कि इसमें सरकार जिम्मेवार है उसकी मौत के लिए? ये बोलने के पहले आपकी जबान नहीं काफी। और आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी को भी क्या सरकारी समाजवादी पार्टी की स्पोक्सपर्सन सुमैया राणा। बिल्कुल अमीश जी, ये सवाल का जवाब मुझे लगता है मुझे 2-3 भागों में देना पड़ेगा। पहला भाग तो ये है कि जिन हत्याकांड की वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, और जो अभी हत्याकांड हुई है उनके सर्कमस्टेंसेस यकीनी तौर पर अलग हैं। दूसरे नंबर पर जिस शर्म की बात कर रही हैं, उस शर्म को मैं बता दूं कि ये शर्म सुभ्राष्ट्रा जी की तब कहां चली गई थी जब दो महिलाओं को कानपुर में बुलडोजिंग के नाम पे जला देते हैं और वहां की ठुमकेबाज डीएम साहिबा तमाशा देख रही होती हैं। उस वक्त में ये सरकार कहां चली गई थी? उस वक्त अपराधियों की बात क्यों नहीं कर रही थी जब दलित बच्ची को रातों रात पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है? सुभ्राष्ट्रा ने तब भी सवाल उठाए थे। कहाँ थी? और जब कानपुर देहात का केस हुआ तो सुभ्राष्ट्रा ने बोला था ये गलत हुआ है। और फिर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, गलत हुआ कहते हैं। आप अनर्गल प्रलाप करेंगे तो आपकी बात कैसे सुनी जाएगी? क्यों नहीं चाहते हैं कि उन अपराधियों को मारने के बाद उनके आप लोग निशाना साध रही है ना सुमैया राणा, वो भारतीय जनता पार्टी पर साध रही है। लेकिन आप भूल गई हैं कि मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की एक नागरिक के रूप में बैठी हूँ।
मैंने कानपुर देहात के मामले में भी आवाज उठाई थी। मैंने उस दलित बच्ची के साथ हुआ था तब भी आवाज उठाई थी। नहीं तो आप ये मत कहिए कि तब आप कहाँ थी मैडम। मैंने सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा है। आप समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते जवाब दीजिए।